अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अख्तर कमाल आपका ट्रेनर लाइफ कोच। और आपको शायद याद हो कुछ, मेरे ख्याल से सितंबर के मंथ में मैंने अपना एक मेक विश एक लिस्ट बनाई थी और आपसे एक अपना इरादा जाहिर किया था और अपना ये मैंने एक टारगेट बताया था कि इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस 2018 बिफोर 2018 एंड मेरी 15,000 तक जो है व्यूवरशिप हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हो गई और आप इसमें सारा क्रेडिट गोज़ टू यू व्यूवर्स। और इसी बात को, इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए मैं आज अपनी बात आपसे करूँगा। और मुझे उस नौजवान का एक स्टोरी आपसे शेयर करनी है कि जो कि बड़ी बेताबी से और बेचैनी से और अपने पैशन से फिल्मों में एंट्री के लिए सोच रहा था कि मुझे अदाकारी में चांस मिले, लेकिन बावजूद तमाम जद्दोजहद के और तमाम स्ट्रगल के उसको कोई इस तरह का चांस नहीं मिल सका। बट वो बहुत ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक तरह से भगत था और इस चीज़ पे बिलीव करता था। तो उसने खुद अपने नाम एक चेक बनाया $10 मिलियन का, $1 मिलियन का के $10 मिलियन का सॉरी, और उसको अपने वॉलेट में रखा और उसको देख के और वो रोज़ाना खुश होता था। और उसमें जो सेंडर था, जो इशू करने वाले थे, वो यही था कि जी शोबिस सर्विसेज, एक्टिंग एंड शो बिजनेस सर्विसेज का वो जो था उसकी मद में, यानी कि ये जो है चेक था और उसको वॉलेट में रखता और उस चीज़ को वो फील करता था। अच्छा, फीलिंग और वो क्या चीज़ें, वो उसको मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और विजुअलाइजेशन में, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में आपको बड़ी इन डिटेल में चीज़ बता चुका हूँ कि उसको आप परसीव करें, उस खुशी को लें, उस चीज़ को समझें। और वो ये महसूस करता था कि ये मेरे $10 मिलियन मुझे आ गए और अब मैं इसको इस तरह खर्च करूँगा, इस तरह खर्च करूँगा। दोस्तों, ये 1990 की बात है। उस नौजवान ने सारी जद्दोजहद करके, लेकिन वो मायूस नहीं हुआ। उसने कहा कि नहीं, मुझे फिल्मों में चांस मिलेगा। दोस्तों, 1990 में उसको एक ब्रेक मिला और उसकी जो वो फिल्म थी वो डम एंड डम्बर थी। और वो उस नौजवान का नाम जिम कैरी था, जो आज की दुनिया में आपको पता है कि ये सारा कुछ एक बड़ा सक्सेसफुल इंसान है। इसी तरीके से दोस्तों के जो पॉजिटिव साइंस और पॉजिटिविटी का जो बानी है और जो एक जिसे कहना चाहिए बहुत ही बड़ी शख्सियत नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच वाले, उनका बेटा पैदाइशी तौर से जो है डीफ था और वो सुन नहीं सकता था। लेकिन उनकी ख्वाहिश थी और वो ये देखना चाहते थे और उनको कि मेरा एक दिन बेटा सही होगा। दोस्तों, बड़ी हैरत की बात है और इस चीज़ पे बड़ी रिसर्च भी हो चुकी है। तमाम डॉक्टर्स ने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता, ये बाई बर्थ जो है ये डीफ है, बहरा है, ये कभी नहीं सुन सकता। उसकी ज़िंदगी में इवेंट क्रिएट होते रहे, बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, चलता रहा। लेकिन उसके बाप का ये एक जिसे कहना चाहिए उस पर कंटिन्यूस एक फोकस था और उसकी एक फीलिंग थी और उसकी एक जो है कि ब्रॉटअप का एक समझ लें कि एक ये टूल्स था कि नहीं, मेरा बेटा सही होगा और इसको मैं इस तरह से सुनते हुए देखना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। और वो भी इस तरीके से हुआ। दोस्तों, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही था कि जिसके बेस पे मैंने आपसे इतनी बड़ी बात सितंबर 2018 में कही थी। उस वक्त 13,000 समथिंग मेरे व्यूवरशिप थी और मैंने कहा था कि नहीं, इंशाल्लाह ये एंड ऑफ दिस ईयर, बिफोर दिस ईयर, और जब तक मेरी 15,000, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे व्यूवरशिप की 15,000 से ज़्यादा की तादाद जो है वो माशाल्लाह पहुँच गई। दोस्तों, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एक ऐसा सेटेलाइट सिस्टम है, इसकी आप रूह या इसकी साइंस या इसकी पावर को समझने की कोशिश करें। देखिए, दुनिया का हर शख्स चाहे वो क्रिएटिव हो, नॉन क्रिएटिव हो, कोई एक्टर हो, कोई जैसा कहना चाहिए कोई बिल्डर हो, कोई साइंसदान हो, कोई टीचर हो, या कोई भी किसी को वुड वर्कर हो, कुछ भी हो, चीज़ें दो दफ़ा माइंड में जिस तरीके से आप लोगों को पता होती है कि एक दफ़ा चीज़ यहाँ बनती है, फिर उसके बाद पेपर पे बन के और फिर वो इम्प्लीमेंटेशन के और उसमें जाती है। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक सुपर कंप्यूटर है। इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। और इसका जो सेटेलाइट से, ये एक सेटेलाइट से कनेक्टेड है। और सेटेलाइट हमारा क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो बेस है वो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ का जब हम अपने एक जैसे कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में SCM में एक नक्शा बनाते हैं तो उसको हेल्प करता है हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और वो चीज़ जो है हमारे जैसे कहते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में होती है। उसकी मैं आपको सिंपल मिसाल, एक लंबी नहीं दे रहा, मैं अपनी मैं बात बता रहा हूँ कि मेरे माइंड में, मैंने सबकॉन्शियस माइंड में अपनी एक चीज़ बिठाई थी कि मेरे
जो है 15,000 व्यूवर्स होने चाहिए। और उसको मैंने होते हुए भी देखा, उसको मैंने विजुलाइज किया। मैंने अपने जो चैनल पे मैं देखता था कि 15,000 का फिगर है, जबकि अराउंड 13,000 समथिंग वो होता था। मैंने उस चीज़ को महसूस किया, उस खुशी को महसूस किया कि नहीं, मेरा ये इस तरीके से जो है 15,000 का टारगेट होगा। दैट इज़ वाई माई लॉ ऑफ अट्रैक्शन था। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने अट्रैक्ट किया, और अट्रैक्ट मैंने क्या किया कि ये जितनी भी यूनिवर्स है वो उस चीज़ के लिए आपके पीछे लग जाती है, उस चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़, वो कायनात की वो जो यूनिवर्स है वो आपको देने के लिए वो लग जाती है। लेकिन आपकी स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव विजुअलाइजेशन होनी चाहिए एट योर SCM, सबकॉन्शियस माइंड में। दोस्तों, अब इससे मिलती जुलती जो एक गलत फहमी लोगों में हो जाती है कि वो सिर्फ आप एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन ना करें और एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप प्रैक्टिस करें कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानता भी हूँ और कायनात की तमाम, जैसे कहना चाहिए, यूनिवर्स मेरी मदद करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये गलत फहमी ज़रा सा दूर कर लेंगे। किसी और वीडियो में मैं इस नुक्ते को बताऊंगा। उसके लिए मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन भी होनी चाहिए, उस चीज़ का तस्वुर आपके होना चाहिए जिस तरीके से मैंने उसको परसीव किया, मैंने महसूस किया, मैंने फील किया और मुझे खुशी हुई और मैंने उस चीज़ को देखा। और रात को मैं रोज़ाना ये करता था कि मेरा जो है टारगेट इस तरीके से हो गया, और फिर उस पर जो है खुद ब खुद वो चीज़ जो है ऑटोमेटिकली ये सारी कुछ जो है कुदरत जो है उसको अलाइनमेंट करती है। कुछ इस तरह के रूट, उस तरह के चैनल, कुछ इस तरीके के जो है रिसोर्सेज पैदा करती है कि आप अपनी ख्वाहिश को जो है कुदरत आपकी वो कर देती है, जो पूरा कर देती है। दोस्तों, मैंने बहुत पहले आपको बताया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? देखिए, जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशन लॉ है, ये कोई किसी की इजाद नहीं है, और दुनिया में ये शुरू से ये चीज़ थी और मौजूद थी। और न्यूटन के सर पे सेब गिरा, लोगों को एक चीज़ थी, वो देखते थे और उनको पता था कि एक सर्टेन सतह पे जो एक चीज़ गिरेगी और ग्रेविटी है। इसी तरीके से हमेशा से ये साइंस और ये जो है ये इल्म और ये जो टेक्निक है चलती चली आ रही है। रिसेंटली मैं अभी कोट करूंगा जो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब हैं। कभी उनकी आप स्पीच को नो मैटर कि मैं वही वाली बात है कि मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं करता, अभी कभी उस शख्स की आप स्पीच को, उसकी जिद्दोजहद को, जो 24 ईयर्स है, उसका स्पोर्ट्समैन कैरियर, उसका एज ए सियासी वो और एज ए ह्यूमन बीइंग, वो हमेशा ये बात कहते हैं कि भाई मैंने इस तरीके से वो किया और मैंने जो है एक मुश्किल टारगेट को लिया और टारगेट को लेके मैंने कभी पीछे नहीं हटा, हिम्मत नहीं की और मैंने रेस्ट ऑफ दी चीज़ जो है अल्लाह पे छोड़ी और फिर वो चीज़ें इस तरीके से बनती रही कि एक इम्पॉसिबल टास्क जो था वो पॉसिबल हो गया। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली है ही ये चीज़ कि आप एक अपनी, मैं आपको एक टिप बता रहा हूँ कि आज से आप अपनी एक मेक विश एक लिस्ट बना लें कि आई वांट दिस एंड दिस थिंग इन कमिंग 2019। जो आपके हेल्थ से इशू हो सकती है, आपके वेट से इशू हो सकती है, आपके रिलेशनशिप बिल्डिंग से, आपके करियर चेंजिंग से, आपके करियर प्लानिंग से, आपकी शादी ब्याह या उस टाइप की जो चीज़ें हैं, मटीरियलिस्टिक भी नॉन मटीरियलिस्टिक भी हो सकती है। और उसको जैसे एक आपने 7-8 चीज़ों की एक लिस्ट बनाई, फ़र्ज़ किया कि आपने एक कैरियर पाथ अपना बनाया, जो स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, या कोई जॉब चेंज का हुआ, तो आपने फिर वो परसेप्शन जो है अपनी उस चीज़ को कायम करनी है, बिल्कुल इस चीज़ को सोचना है। और उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि व्हेन यू गोइंग इनटू बेड, कि सोते हुए आप ये सब तस्वुर करें कि मैं ए जॉब जो है जिसको मैं कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बी वाली जगह में चला गया हूँ, लोगों ने मुझे वेलकम किया है और वहाँ का ऑफिस ऐसा है, इस तरह का इन्वायरमेंट है, ये मेरी डेस्क है, यहाँ मेरा PC होगा और मैं ये टाइप पहनूंगा और मैं इस तरीके से जाऊँगा और ये परफ्यूम होगी और इस तरीके से मुझे मिलेगा। तो ये अलाइनमेंट, दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो उसकी विजुअलाइजेशन, ये जो जिस तरीके से मैंने ये अरोमा और डेस्क और PC और ये सारी बात बताई, इसकी एक क्लियर पिक्चर आपके अंदर एक मौजूद होनी चाहिए और उस पिक्चर को ही आपने बार बार रिपीट करना है। और दैट इज़ जो है वो कनेक्टिविटी, जो सेटेलाइट सिस्टम मैंने बात की है, उसका फिर अलाइनमेंट होता है। खाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो है कुदरत या यूनिवर्स आपकी कैसे मदद कर सके, उसकी एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। इसकी एक्सरसाइज जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, जो गार्डन वाली और जो उसकी जो अरोमा और वॉक वाली और वो जो जिसे कहना चाहिए सुबह जो एक कूल ब्रीज है और ये है वो है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आज बस मुझे आपको यही बात बतानी थी कि नेपोलियन हिल और जिम कैरी की
और फिर अपनी जो स्टोरी के 15,000 का मैंने किया था। तो आप इस तरीके से वो करें। 2019 आने वाला है, एक अपनी एक विश लिस्ट बनाएं, पहली बात। दूसरा ये था कि क्रिएटिव विजुलाइजेशन, इसकी विजुलाइजेशन करें, जो काम जो चीज़ आप चाहते हैं, जो आपका टारगेट है, उसको फोकस करें। रात सोते हुए ख़ास तौर से उस चीज़ को, पिक्चर को जो है ना आप व्यू करें और उस चीज़ का मज़ा लें। मिसाल के तौर से मैं अगर आपसे अभी एक लेमन का, नींबू का या कोई एक कोल्ड ड्रिंक या एक पर्टिकुलर ड्रिंक की बात करता हूँ, तो आपकी पिक्चर, डबल पिक्चर आएगी। एक उस कोल्ड ड्रिंक का या लेमन की तस्वीर आपके जहन में आएगी, दूसरा उसका टेस्ट आएगा। दोस्तों यही जो है, एक जो मैंने आपको पहले एक बात बताई, सेटेलाइट सिस्टम यही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपने उस चीज़ के मुतालिक सोचा, फिर ये सोचा कि वो चीज़ मुझे मिल गई है, मैंने पा ली है और मैं उस कोल्ड ड्रिंक को पी रहा हूँ, मैं उसको जो है एक, जिसे कहना चाहिए कि उसे इंजॉय कर रहा हूँ, एक फ़न कर रहा हूँ, और उसका ये टेस्ट है, और टेस्ट बर्ड बाकायदा महसूस होना चाहिए। दोस्तों इस तरीके से हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली आई, और जिन कुछ लोगों ने शेयर नहीं किया उसमें, चाहे एडिसन हो, इब्राहिम लिंकन हो, इवन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो पीछे ओबामा थे, उनकी हिस्ट्री पढ़ें। तो एक क्लियर विजन, एक क्लियर फोकस, एक क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में हो, क्योंकि जो इमेजेस जो है उसको ही आपका SCM, जिसको सबकॉन्शियस माइंड जो है कहते हैं, वो समझता है, वो आपके वर्डिंग और उसको नहीं समझते। और बस आज यही था। और आपकी मर्ज़ी, मेरी वीडियो को लाइक करें, आपकी मर्ज़ी सब्सक्राइब करें अगर आप इस स्टफ़ को इतना बेहतर समझते हो। इससे रिलेटेड कोई आपकी जो विजुलाइजेशन, जो क्रिएटिव विजुलाइजेशन, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये चीज़ क्या है, तो नीचे कमेंट्स में जो है अगर आप मुझे अपने कमेंट्स दें या मुझे ईमेल करें, तो इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। अपना और अपने आसपास लोगों का ख्याल कीजिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अख्तर कमाल, आपका ट्रेनर, लाइफ कोच। और आपको शायद याद हो, कुछ मेरे ख्याल से सितंबर के मंथ में मैंने एक अपना एक मेक विश एक लिस्ट बनाई थी, और आपसे एक अपना इरादा ज़ाहिर किया था, और अपना ये मैंने एक टारगेट बताया था कि इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस 2018, बिफोर 2018 एंड, मेरी 15,000 तक जो है व्यूवरशिप हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हो गई, और आप इसमें सारा क्रेडिट गोज़ टू यू व्यूवर्स। और इसी बात को, इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए मैं आज अपनी बात आपसे करूँगा। और मुझे उस नौजवान का एक स्टोरी आपसे शेयर करनी है कि जो कि बड़ी बेताबी से और बेचैनी से और अपने पैशन से फिल्मों में एंट्री के लिए सोच रहा था कि मुझे अदाकारी में चांस मिले, लेकिन बावजूद तमाम जद्दोजहद के और तमाम स्ट्रगल के उसको कोई इस तरह का चांस नहीं मिल सका। बट वो बहुत ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक तरह से भगत था और इस चीज़ पे बिलीव करता था। तो उसने खुद अपने नाम एक चेक बनाया $10 मिलियन का, $1 मिलियन का, के $10 मिलियन का, सॉरी, और उसको अपने वॉलेट में रखा, और उसको देख के और वो रोज़ाना खुश होता था। और उसमें जो सेंडर था, जो इशू करने वाले थे, वो यही था कि जी शोबिज़ सर्विसेज, एक्टिंग एंड शो बिजनेस सर्विसेज का वो जो था, उसकी मद में, यानी कि ये जो है चेक था, और उसको वॉलेट में रखता, और उस चीज़ को वो फील करता था। अच्छा, फीलिंग और वो क्या चीज़ें, वो उसको मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और विजुअलाइजेशन में, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में आपको बड़ी इन डिटेल में चीज़ बता चुका हूँ कि उसको आप परसीव करें, उस खुशी को लें, उस चीज़ को समझें। और वो ये महसूस करता था कि ये मेरे $10 मिलियन मुझे आ गए हैं, और अब मैं इसको इस तरह खर्च करूँगा, इस तरह खर्च करूँगा। दोस्तों ये 1990 की बात है। उस नौजवान ने सारी जद्दोजहद करके, लेकिन वो मायूस नहीं हुआ। उसने कहा कि नहीं, मुझे फिल्मों में चांस मिलेगा। दोस्तों 1990 में उसको एक ब्रेक मिला, और उसकी जो वो फिल्म थी वो डम एंड डम्बर थी, और वो उस नौजवान का नाम जिम कैरी था, जो आज की दुनिया में आपको पता है कि ये सारा कुछ एक बड़ा सक्सेसफुल इंसान है। इसी तरीके से दोस्तों के जो पॉजिटिव साइंस और पॉजिटिविटी का जो बानी है, और जो एक जिसे कहना चाहिए एक बहुत ही बड़ी शख्सियत, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच वाले, उनका बेटा पैदाइशी तौर से डम जो है डीफ था, और वो सुन नहीं सकता था। लेकिन उनकी ख्वाहिश थी, और वो ये देखना चाहते थे और उनको कि मेरा एक दिन बेटा सही होगा। दोस्तों बड़ी हैरत की बात है, और इस चीज़ पे बड़ी रिसर्च भी हो चुकी है। तमाम डॉक्टर्स ने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता, ये बाई बर्थ जो है, ये डीफ है, बहरा है, ये कभी नहीं सुन सकता।
उसकी ज़िंदगी में इवेंट क्रिएट होते रहे, बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, चलता रहा, लेकिन उसके बाप का ये एक जिसे कहना चाहिए उस पर कंटिन्यूस एक फोकस था और उसकी एक फीलिंग थी और उसकी एक जो है ब्रॉटअप का एक समझ लें कि एक ये टूल्स था कि नहीं मेरा बेटा सही होगा और इसको मैं इस तरह से सुनते हुए देखना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, और वो भी इस तरीके से हुआ। दोस्तों ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही था कि जिसके बेस पे मैंने आपसे इतनी बड़ी बात सितंबर 2018 में कही थी। उस वक्त 13,000 समथिंग मेरे व्यूवरशिप थी और मैंने कहा था कि नहीं इंशाल्लाह ये एंड ऑफ दिस ईयर, बिफोर दिस ईयर, और जब तक मेरी 15,000, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे व्यूवरशिप की 15,000 से ज़्यादा की तादाद जो है वो माशाल्लाह पहुंच गई। दोस्तों क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एक ऐसा सैटेलाइट सिस्टम है, इसकी आप रूह या इसकी साइंस या इसकी पावर को समझने की कोशिश करें। देखिए दुनिया का हर शख्स चाहे वो क्रिएटिव हो, नॉन क्रिएटिव हो, कोई एक्टर हो, कोई जैसा कहना चाहिए कोई बिल्डर हो, कोई साइंसदान हो, कोई टीचर हो, या कोई भी किसी को वुड वर्कर हो, कुछ भी हो, चीज़ें दो दफ़ा माइंड में जिस तरीके से आप लोगों को पता होती है कि एक दफ़ा चीज़ यहाँ बनती है, फिर उसके बाद पेपर पे बन के और फिर वो इम्प्लीमेंटेशन के और उसमें जाती है। दोस्तों आपका सबकॉन्शियस माइंड एक सुपर कंप्यूटर है, इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। और इसका जो सेटेलाइट से ये एक सेटेलाइट से कनेक्टेड है, और सेटेलाइट हमारा क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो बेस है वो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है, ठीक है। यानी किसी भी चीज़ का जब हम अपने एक जैसे कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में SCM में एक नक्शा बनाते हैं तो उसको हेल्प करता है हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और वो चीज़ जो है हमारे जैसे कहते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में होती है। उसकी मैं आपको सिंपल मिसाल, एक लंबी नहीं दे रहा, मैं अपनी मैं बात बता रहा हूँ कि मेरे माइंड में, मैंने सबकॉन्शियस माइंड में अपनी एक चीज़ बिठाई थी कि मेरे जो है 15,000 व्यूवर्स होने चाहिए, और उसको मैंने होते हुए भी देखा, उसको मैंने विजुलाइज किया। मैंने अपने जो चैनल पे मैं देखता था कि 15,000 का फिगर है, जबकि अराउंड 13,000 समथिंग वो होता था। मैंने उस चीज़ को महसूस किया, उस खुशी को महसूस किया कि नहीं मेरा ये इस तरीके से जो है 15,000 का टारगेट होगा। दैट इज़ वाई माई लॉ ऑफ अट्रैक्शन था। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने अट्रैक्ट किया, और अट्रैक्ट मैंने क्या कि ये जितनी भी यूनिवर्स है वो उस चीज़ के लिए आपके पीछे लग जाती है, उस चीज़ को पाने के लिए, वो कायनात की वो जो यूनिवर्स है वो आपको देने के लिए वो लग जाती है। लेकिन आपकी स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव विजुअलाइजेशन होनी चाहिए एट योर SCM, सबकॉन्शियस माइंड में। दोस्तों अब इससे मिलती जुलती जो एक गलत फहमी लोगों में हो जाती है कि वो सिर्फ आप एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन ना करें और एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप प्रैक्टिस करें कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानता भी हूँ और कायनात की तमाम जैसे कहना चाहिए यूनिवर्स मेरी मदद करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये गलत फहमी ज़रा सा दूर कर लेंगे, किसी और वीडियो में मैं इस नुक्ते को बताऊंगा। उसके लिए मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन भी होनी चाहिए, उस चीज़ का तस्वुर आपके होना चाहिए जिस तरीके से मैंने उसको परसीव किया, मैंने महसूस किया, मैंने फील किया और मुझे खुशी हुई और मैंने उस चीज़ को देखा। और रात को मैं रोज़ाना ये करता था कि मेरा जो है टारगेट इस तरीके से हो गया, और फिर उस पर जो है खुद ब खुद वो चीज़ जो है ऑटोमेटिकली ये सारी कुछ जो है कुदरत जो है उसको अलाइनमेंट करती है। कुछ इस तरह के रूट, उस तरह के चैनल, कुछ इस तरीके के जो है रिसोर्सेज पैदा करती है कि आप अपनी ख्वाहिश को जो है कुदरत आपकी वो कर देती है, जो पूरा कर देती है। दोस्तों मैंने बहुत पहले आपको बताया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? देखिए जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशन लॉ है, ये कोई किसी की इजाद नहीं है और दुनिया में ये शुरू से ये चीज़ थी और मौजूद थी। और न्यूटन के सर पे सेब गिरा, लोगों को एक चीज़ थी वो देखते थे और उनको पता था कि एक सर्टेन सतह पे कि जो एक चीज़ गिरेगी और ग्रेविटी है। इसी तरीके से हमेशा से ये साइंस और ये जो है ये इल्म और ये जो टेक्निक है चलती चली आ रही। रिसेंटली मैं अभी कोट करूंगा जो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब हैं। कभी उनकी आप स्पीच को नो मैटर कि मैं वही वाली बात है कि मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं करता, अभी कभी उस शख्स की आप स्पीच को, उसकी जिद्दोजहद को, जो 24 ईयर्स है उसका स्पोर्ट्समैन के कैरियर, उसका एज ए सियासी वो और एज ए ह्यूमन बीइंग, वो हमेशा ये बात कहते हैं कि भाई मैंने इस तरीके से वो किया और मैंने जो है एक मुश्किल टारगेट को लिया और टारगेट को लेके मैंने कभी पीछे नहीं हटा, हिम्मत नहीं की और मैंने रेस्ट ऑफ दी चीज़ जो है अल्लाह पे छोड़ी और फिर वो चीज़ें इस तरीके से बनती रही हैं कि
कि एक इम्पॉसिबल टास्क जो था वो पॉसिबल हो गया। तो दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली है ही ये चीज़ कि आप एक अपनी, मैं आपको एक टिप बता रहा हूँ कि आज से आप अपनी एक मेक विश एक लिस्ट बना लें कि आई वांट दिस एंड दिस थिंग इन कमिंग 2019। जो आपके हेल्थ से इशू हो सकती है, आपके वेट से इशू हो सकती है, आपके रिलेशनशिप बिल्डिंग से, आपके करियर चेंजिंग से, आपकी करियर प्लानिंग से, आपकी शादी ब्याह या उस टाइप की जो चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक भी नॉन मटेरियलिस्टिक भी हो सकती है। और उसको जैसे एक आपने 7-8 चीज़ों की एक लिस्ट बनाई, फ़र्ज़ किया कि आपने एक कैरियर पाथ अपना बनाया, जो स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, या कोई जॉब चेंज का हुआ, तो आपने फिर वो परसेप्शन जो है अपनी उस चीज़ को कायम करनी है, बिल्कुल इस चीज़ को सोचना है। और उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि व्हेन यू गोइंग इनटू बेड, कि सोते हुए आप ये तसव्वुर करें कि मैं ए जॉब जो है जिसको मैं कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बी वाली जगह में चला गया हूँ, लोगों ने मुझे वेलकम किया और वहाँ का ऑफिस ऐसा है, इस तरह का इन्वायरमेंट है, ये मेरी डेस्क है, यहाँ मेरा पीसी होगा और मैं ये टाइप पहनूंगा और मैं इस तरीके से जाऊँगा और ये परफ्यूम होगी और इस तरीके से मुझे मिलेगा। तो ये अलाइनमेंट, दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो उसकी विजुलाइजेशन, ये जो जिस तरीके से मैंने ये अरोमा और डेस्क और पीसी और ये सारी बात बताई, इसकी एक क्लियर पिक्चर आपके अंदर एक मौजूद होनी चाहिए और उस पिक्चर को ही आपने बार बार रिपीट करना है। और दैट इज़ जो है वो कनेक्टिविटी, जो सेटेलाइट सिस्टम मैंने बात की, उसका फिर अलाइनमेंट होता है। खाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो है कुदरत जो है यूनिवर्स आपकी कैसे मदद कर सके, उसकी एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। इसकी एक्सरसाइज जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, जो गार्डन वाली और जो उसकी जो अरोमा और वॉक वाली और वो जो जिसे कहना चाहिए सुबह जो एक कूल ब्रीज है और ये है वो है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आज बस मुझे आपको यही बात बतानी थी कि नेपोलियन हिल और जिम कैरी की और फिर अपनी जो स्टोरी के 15,000 का मैंने किया था, तो आप इस तरीके से वो करें। 2019 आने वाला है, एक अपनी मेक विश लिस्ट बनाएं, पहली बात। दूसरा ये था कि क्रिएटिव विजुलाइजेशन, इसकी विजुलाइजेशन करें, जो चीज़ आप चाहते हैं, जो आपका टारगेट है, उसको फोकस करें। रात सोते हुए ख़ास तौर से उस चीज़ को, पिक्चर को जो है ना आप व्यू करें और उस चीज़ का मज़ा लें। मिसाल के तौर से मैं अगर आपसे अभी एक लेमन का, नींबू का या कोई एक कोल्ड ड्रिंक या एक पर्टिकुलर ड्रिंक की बात करता हूँ, तो आपकी पिक्चर, डबल पिक्चर आएगी। एक उस कोल्ड ड्रिंक का या लेमन की तस्वीर आपके जहन में आएगी, दूसरा उसका टेस्ट आएगा। दोस्तों यही जो है, एक जो मैंने आपको पहले एक बात बताई, सेटेलाइट सिस्टम यही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आपने उस चीज़ के मुतालिक सोचा, फिर ये सोचा कि वो चीज़ मुझे मिल गई है, मैंने पा ली है और मैं उस कोल्ड ड्रिंक को पी रहा हूँ, मैं उसको जो है एक जिसे कहना चाहिए कि उसे इंजॉय कर रहा हूँ, एक फ़न कर रहा हूँ और उसका ये टेस्ट है और टेस्ट बर्ड बाकायदा महसूस होना चाहिए। दोस्तों इस तरीके से हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली आई और जिन कुछ लोगों ने शेयर नहीं किया, उसमें चाहे एडिसन हो, इब्राहिम लिंकन हो, इवन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो पीछे ओबामा थे, उनकी हिस्ट्री पढ़ें, तो एक क्लियर विजन, एक क्लियर फोकस, एक क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में हो, क्योंकि जो इमेजेस जो है उसको ही आपका SCM, जिसको सबकॉन्शियस माइंड जो है कहते हैं, वो समझता है, वो आपके वर्डिंग और उसको नहीं समझते। और बस आज यही था। और आपकी मर्ज़ी, मेरी वीडियो को लाइक करें, आपकी मर्ज़ी सब्सक्राइब करें अगर आप इस स्टफ़ को इतना बेहतर समझते हो। इससे रिलेटेड कोई आपकी जो विजुलाइजेशन, जो क्रिएटिव विजुलाइजेशन, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये चीज़ क्या है, तो नीचे कमेंट्स में जो है अगर आप मुझे अपने कमेंट्स दें या मुझे ईमेल करें, तो इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। अपना और अपने आसपास लोगों का ख्याल कीजिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।